हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन एक स्ट्रैटेजी वीडियो की तरह है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप दिसंबर में अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं जिसे मैंने फॉलो किया था और मैं वो आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि आपका भी जेआरएफ हो पाए इसी बार इसी अटेम्प्ट में। तो लेट्स सी कि सबसे पहले तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसमें पहली चीज़ आती है माइंडसेट। देखो, माइंडसेट अपना रीसेट करो। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है अभी भी एग्जाम को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, मोर देन दैट, अपनी तैयारी को लेकर, अपने आप को लेकर अगर अभी भी आपका नेगेटिव माइंडसेट है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि यार इतना पढ़ लिया, क्वेश्चन देख के लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर अभी भी ये माइंडसेट है तो आपको उस माइंडसेट को रीसेट करने की ज़रूरत है कि जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं वो कोई मतलब दूसरी दुनिया, दूसरे ग्रह से आए हुए कोई बहुत तेजस्वी बच्चे नहीं हैं। वो आप और मैं ही हैं, ठीक है। वो हम जैसे ही स्टूडेंट्स हैं, वो एवरेज स्टूडेंट्स ही हैं या अबव एवरेज स्टूडेंट्स ही हैं या जो भी हैं, वो आपके और मेरे में से ही निकले हैं। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है उनके पास, या अलग दिमागी शक्ति नहीं है जो आपके पास नहीं है, ठीक है। हम सबका इंटेलेक्चुअल लेवल एक टाइम पर आकर सेम हो जाता है, ठीक है। इट जस्ट अबाउट कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड अभी भी नेगेटिव है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझसे मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए बट क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा है, तो ये अगर आपका माइंडसेट रहेगा तो ऑफकोर्स आपको दिक्कत आएगी जेआरएफ क्वालिफाई करने में और आप नहीं ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो समझो कि जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं ना, उनके पास एक प्लान होता है, ठीक है। वो एक प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं। कैसा भी प्लान हो सकता है, कुछ प्लान्स आपको सुनने में स्टूपिड लगे कि अरे ये कैसा प्लान है, बट सबके लिए डिफरेंट चीज काम कर रही है। तो जो लोग प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं ना, उनका ही जेआरएफ निकल रहा है। जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं उनका ही जेआरएफ यहाँ क्वालिफाई हो रहा है। तो बस आज हम इस वीडियो के थ्रू इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आप किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, किन चीजों को फॉलो कर सकते हैं जिसके तहत आपका जेआरएफ क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेली पेपर 1 टच करना है। डेली आपको पेपर 1 पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हैं बाकी के दिन छोड़ दिया पेपर 1। डेली आपको कोशिश करनी है 1 से 2 घंटे आप डिवोट करो ओनली पेपर 1 को, ठीक है। 1 से 2 घंटे आप डिवोट कीजिए पेपर 1 को, जिसमें आप कोशिश कीजिए कई कॉन्सेप्ट्स अगर आपने नहीं अभी तक बिल्ड किए हैं, ठीक है। तो अब आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते, इतना समय तो नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर टॉपिक्स क्लासीफाई कीजिए कि मुझे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और उन टॉपिक्स के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को कवर कीजिए और वहां से PYQ एंड MCQ प्रैक्टिस कीजिए। और डेली बेसिस पर आपको कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा भी नहीं, कम से कम 2 घंटे तो आपको पेपर 1 के लिए डिवोट करना ही है। हफ्ते में 3 DI और 3 RC लगाने की कोशिश कीजिए, ये कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, पेपर 2 की माइक्रो प्लानिंग कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे ये पूरी यूनिट खत्म करनी है, नो। ऐसे करेंगे तो आपको देख के लगेगा कि अरे यार अभी तो पूरी यूनिट बाकी है, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है मुझे। तो आपके दिमाग में एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि मुझे अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो पेपर 2 को लेकर आप माइक्रो प्लानिंग कीजिए। जैसे मान लो कि मैं कह रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपकी एक यूनिट है, तो ये पूरी यूनिट है, ओके। मैंने टारगेट किया इसके टॉपिक्स को, जो मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, उसका मीनिंग, उसके इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। फिर हो गया आपका मार्केटिंग मिक्स, फिर हो गया आपका कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल, ठीक है। ये सब क्या है, ये मेजर आपको टॉपिक्स दिखेंगे। अब इनके अंदर आप सब टॉपिक्स ढूंढिए, ठीक है। जैसे मार्केटिंग मिक्स में हमने पढ़ लिया प्राइस। अब प्राइस अपने आप में भी बहुत वास्ट है, उसके सब टॉपिक्स बनाइए कि आज मुझे प्राइसिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजीज पढ़नी है, मतलब आज मुझे प्राइस पूरा खत्म करना है। मार्केटिंग मिक्स में आज मुझे प्राइस खत्म करना है, फिर मैं प्रोडक्ट खत्म करूंगा, फिर प्लेस एंड फिर प्रमोशन, और इस तरीके से। तो आप पूरा पेपर 2 जो है उसको माइक्रो यूनिट्स में बांटिए, माइक्रो टॉपिक्स में बांटिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि आज मुझे पूरी यूनिट खत्म करनी है, ऐसे में आपको बर्डन ही फील होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पेपर 2 की छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे सब टॉपिक्स बनाकर
सब टॉपिक्स बनाकर आप इस तरीके से माइक्रो प्लानिंग कर सकते हैं कि एक आपका यूनिट हो गया, एक आपका कोई भी यूनिट आप पिक कर लो, यूनिट पिक करो, उसमें टॉपिक्स। अब क्योंकि आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, इतना समय नहीं है अगेन, तो आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पर, जैसे अभी हम एक सीरीज भी कर रहे हैं जिसमें मैं आपको डेली एक टॉपिक बताती हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और डेली जो मैं एक टॉपिक आपको बता रही हूँ, आप पूरा दिन आज उसको, मतलब पूरा दिन कोशिश कीजिए कि आप उस टॉपिक को अच्छे से खत्म कर ले, अच्छे से, ठीक है। तो टॉपिक पिक कीजिए, टॉपिक में आप सब टॉपिक्स बनाइए और इस तरीके से आपको छोटे छोटे हिस्से में प्लानिंग करनी है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एक साथ पूरी यूनिट पढ़ना मुश्किल लगेगा और एग्जीक्यूशन उसका आपको लगेगा कि इसमें तो मुझसे होगा ही नहीं। तो आप क्या कीजिए, और पूरी यूनिट में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, पूरी यूनिट को छोटे छोटे यूनिट टॉपिक्स में, फिर उन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में बांटिए और प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखिए कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है और किसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये माइक्रो प्लानिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। तीसरी चीज पीवाईक्यू, ऑफकोर्स पीवाईक्यू सबसे, मतलब आपका अगर सबसे ज्यादा कोई साथ दे सकता है कॉन्सेप्ट के बाद, तो वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी तैयारी नहीं है, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। आपसे एग्जाम के टाइम पर आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना मुझे आता ही नहीं है। तो पीवाईक्यू डेली प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए हर टॉपिक, जैसे मैंने सब टॉपिक्स आपसे कहे, तो टॉपिक्स आपका पूरा अगर छोटे छोटे सब टॉपिक्स आप कर लोगे तो एक टॉपिक पूरा रेडी हो जाएगा। अब कोशिश कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड आप पीवाईक्यू आज के दिन में, एक दिन के अंदर सॉल्व कर सके। तो पीवाईक्यू लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट, ऑफकोर्स कोशिश कीजिए हर 15 दिन पे, या आप तो चलो इतना समय नहीं है तो आप कोशिश करो हर वीक 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब पेपर 1 पेपर 2 मिला के पूरा 3 घंटे का मॉक टेस्ट आप दीजिए एटलीस्ट वंस अ वीक। हफ्ते में एक बार तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही है। पेपर 1 अलग, पेपर 2 अलग, वो तो करना ही है, लेकिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3 घंटे का प्रॉपर बैठ के, वो कम से कम, है कम से कम कह रही हूँ, ये चीज़ है, आप जितना ज़्यादा इसको कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो कम से कम एक टेस्ट देना है मॉक, और उसका फिर एनालिसिस। जब तक आप एनालिसिस ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक वो मॉक टेस्ट देने का, वो प्रीवियस ईयर लगाने का कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, कहाँ हम सिली एरर्स कर रहे हैं, ठीक है। सिली एरर सबसे ज़्यादा आपको एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्चुअल एरर्स एक बार के लिए अगर गड़बड़ हो जाए तो डाइजेस्ट किया जा सकता है कि चलो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था तो नहीं हुआ, लेकिन जब वो सिली एरर्स होती है ना, छोटी मोटी आप गलतियां करते हो, तो वो आपको समझ में आता है कि ये गलतियां मुझे भारी पड़ेंगी और जेआरएफ से दूर ले जाएंगी। तो वो सिली एरर्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप ये लैग करोगे कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो पढ़ने के बावजूद एनालिसिस में। तो मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये करना है। कंसिस्टेंसी इज अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी प्लानिंग बना लो, मैं आपको कितने ही प्लान्स बना कर दे दूं, या कोई भी एजुकेटर आपको कितने ही प्लान्स बनाकर दे दे, अच्छे से अच्छा प्लान अगर आपको ड्रॉ करके दिया जाए, लेकिन अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, या आपने खुद प्लान किया और अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आपने सोचा कि 1 हफ्ता करके देखते हैं, 2 हफ्ता करके देखते हैं, उसका क्या, छोड़ यार मेरे से नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन तो है ही अपना इंपॉर्टेंट, बट सेल्फ मोटिवेशन, जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं है तब तक आप अगेन कोई भी प्लानिंग एग्जीक्यूशन उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और इसके साथ आप धीरे धीरे और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं कि अच्छा चलो ये तो हो गया है मुझसे, अब हम ये चीज़ें करके ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है, आप अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि अब जो समय बचा है उसमें आपका जेआरएफ नहीं हो पाएगा। अगर आप सही स्ट्रैटेजी, एक राइट स्ट्रैटेजी को, स्पॉट ऑन स्ट्रैटेजी को क्रैक कर लो या उसे फॉलो कर लो, तो ऑफकोर्स आप अपना जेआरएफ इस वाले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे जिसमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि उन्होंने लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई की थी, लास्ट के 3 महीने में पढ़ाई थी, लेकिन जो 3 महीने की पढ़ाई थी वो किसी और के 6 महीने 8 महीने की पढ़ाई के बराबर थी, या 2 महीने की पढ़ाई किसी की 6 महीने की पढ़ाई के बराबर थी।
तो वही चीज़ आपको अभी भी करनी है। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने नहीं पढ़ रखा है, तो इसलिए आप अपने आप को पहले तो अंडर एस्टिमेट करना भी छोड़िए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके आप ऑफकोर्स जीआरएफ इस वाले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। कट ऑफ को लेकर चिंता मत कीजिए, कट ऑफ कुछ भी जाए, आपको एम रखना है 250 का, ठीक है। मैंने पहले भी जब जून का कट ऑफ आया था तब भी मैंने बोला था, और अभी भी मैं बोलूँगी कि एम फॉर 250। आपको पेपर 1 पेपर 2 मिला के 250 का स्कोर करना है आउट ऑफ 300, ठीक है, आउट ऑफ 300, क्योंकि लास्ट आपकी 224 कट ऑफ गई है, तो आप कुछ नहीं कह सकते। इस बार 250 के आसपास भी अगर कट ऑफ चली गई, 240 प्लस कट ऑफ भी चली गई, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बाकी इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से तभी कहा जा सकता है जब आपका एग्जाम हो जाएगा, हमें फीडबैक मिल जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छे से कहा जा सकता है जब आपके पास आंसर की आ जाएगी। तो अभी आप जो एम करके चलेंगे वो 250, कि हमें 250 के स्कोर तक पहुंचना है। तो अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल तक पुश कीजिए, ठीक है, और पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। ओके, चलिए, अगर आप यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर में इसका एग्जाम है, बैच अभी भी रनिंग है, यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस बैच। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच भी आपका रनिंग है, अभी भी आपके पास समय है। बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। आपको बैच के अंदर ही टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, वीडियो कोर्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू की बुक मिल जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आप ये प्रीमियम बैच ज्वाइन करके उठा सकते हैं। और जीआरएफ अड्डा को फॉलो कर लो, बिकॉज सारे आपको ऑफिशियल अपडेट्स, एग्जाम से रिलेटेड या बाकी चीज़ों से रिलेटेड, प्लस कॉन्सेप्चुअल वीडियो, सब कुछ आपको इन्हीं चैनल्स के थ्रू, इन्हीं हैंडल्स के थ्रू पता चलता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ताकि बाकी की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स इस ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल फ्री में आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, डेली फ्री टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो वाई नॉट टेक इट। ओके, चलिए, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर अभी भी डिलेमा में है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट पुट अप कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट को कैटर करने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो मिलते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको थोड़े इंसाइट्स मिले होंगे, समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हाँ, इधर अभी आपका टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने का है। इधर उधर अपने आप को, अपने ध्यान को डाइवर्ट मत होने दीजिए। ओके, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।